जन्म से कोई नीचा नहीं होता, सोच से होता है। लेकिन आज भी हमारी सोच छोटी जात ऊंची जात में उलझी पड़ी है और इसका सबसे खौफनाक चेहरा इटावा में सामने आया। मुकुटमणि यादव, एक भगवत कथावाचक जिसने श्री कृष्ण की कथा सुनाई, लेकिन उसकी जाति पूछी गई, ज्ञान नहीं। जैसे ही पता चला कि वो यादव है, बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा और भीड़ टूट पड़ी उस पर। बाल काटे गए, चोटी नोची गई, जमीन पर घसीटा गया। सांप को दूध पिलाओ तो डसता है। हमने समाज को आजादी दी, संविधान में बराबरी दी, लेकिन जातिवाद अब भी सांप की तरह फुफकार रहा। आज सवाल है, क्या मंदिर में अब भी जातियों की दीवारें खड़ी हैं? क्या धर्म पर अब भी ठेकेदारी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों की है? कथावाचक बनकर क्या गुनाह कर दिया यादव ने? गीता सुनकर क्या रिवाज तोड़ दिया? क्यों एक इंसान का धर्म उसकी जाति से छोटा पड़ गया? और जो खुद को धर्म रक्षक कहते हैं, उन्होंने हथियार धर्म नहीं नफरत का क्यों उठाया? हंसी और मायूसी तो तब होती है जब ये धर्म के कहे जाने वाले रक्षक, धर्म के ठेकेदार आज तक भगवत गीता का सारांश तक नहीं समझ पाए हैं। इनको तो सिर्फ और सिर्फ अपना ठाठ दिखाना है। इनको तो सिर्फ और सिर्फ इस देश में अपना वर्चस्व स्थापित करना है। इनको तो सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब है। इनको यह नहीं फर्क पड़ता कि दूसरी जातियां कितने कष्ट में हैं। इनको यह फर्क नहीं पड़ता कि किसके ऊपर क्या बीत रही है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति को, अपने आप को बढ़ावा देना चाहते हैं। भारतीय देश में अगर मैं वर्ण व्यवस्था की बात करूं तो यहां पर किसी का एकाधिकार किसी भी कर्म पर नहीं है यार। कोई भी कोई कर्म कर सकता है। वो तो सोसाइटी को एक तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका नामकरण दे दिया गया था। किसी का एकाधिकार किसी भी चीज पर नहीं है। यह नहीं कि अगर आप किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिए तो आपका बेटा कथावाचक ही होगा। वो डॉक्टर बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, वो बढ़ई बन सकता है, कुछ भी यार जो उसकी दिलचस्पी हो वो कर सकता है। उस हिसाब से उसका नामकरण पहले वर्ण व्यवस्था में दे दिया गया। लेकिन आज ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये जो धर्म के रक्षक अपने आप को कहते हुए नजर आते हैं, उन बातों पर जैसे लगता है हट मान गए कि नहीं यही होगा, मेरा ही बेटा कथावाचक होगा, मेरा ही बेटा ये कार्य कर सकता है क्योंकि पूर्वज यही करते हुए आ रहे हैं। यार उससे भी बड़ी बात और हंसी हसारत वाली बात है कि उनके बच्चे खुद भी उन चीजों का पालन करते हुए दिखते हैं। क्या आज ब्राह्मण का बेटा जनेऊ पहनता हुआ दिखता है? क्या उन बातों का वो पालन करता हुआ दिखता है जो आज वो सभी को सिखाते हुए दिखते हैं? जब अपने घर के बच्चे को, जब अपने घर के बेटे को ही आप सही शिक्षा और जो चीजें आप कराना चाहते हैं समाज में वो नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर ये धर्म की ठेकेदारी, धर्म रक्षक बनकर दिखावा करना किसका? अब वक्त बदलने का समय आ गया। जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। यहां खुदा भी जात देखकर मौन हो गया। जातिवाद ने न सिर्फ मुकुटमणि को मारा, उसने हमारे समाज की आत्मा को नंगा कर दिया। जंगल में कानून नहीं चलता लेकिन देश में संविधान चलता है। फिर क्यों यादव को व्यासपीठ से घसीटा गया? क्यों दलित को आज भी मंदिर की देहरी पार करने नहीं दी जाती? क्यों आज भी मंदिर में पूजा करने से पहले जात पूछी जाती? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यह समाज आज भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। जातिवाद का जहर नफरत के कुएं से हर रोज खींच कर पिलाया जा रहा है। जो पूछे तो कौन है, उसे कहना पड़े मैं इंसान हूं, मेरा धर्म मेरा कर्म है, मेरी जाति नहीं। अगर अब भी हम चुप रहे तो जो बोएंगे काटे उन्हें फूल नहीं मिलेंगे। आज जात बो रहे हो, कल समाज की लाश काटो। जातिवाद अब भी हमारे घर में दीमक की तरह जिंदा है। इसे अब जड़ से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। यह सिर्फ मुकुटमणि की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो इस व्यवस्था का शिकार है। मत रहने दो ये कहानी चुपचाप मर जाने की। धन्यवाद।